जितने लोग विरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया पर या आपके आयोग के गेट पर पहुंच रहे हैं, सबका 1 से 2 नंबर से पीटी नहीं हुआ है। तो गुजारिश है आयोग के अध्यक्ष से कि आप एक्सपर्ट टीम को बुलाए हैं, उनको आप प्रणाम करें, उनसे अपना पीछा छुड़ाएं और बीपीएससी को उनसे मुक्त करवाएं। कि ये ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनका एक नेक्सस बना हुआ है आयोग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों से, जो जानबूझकर हर एक साल बीपीएससी को विवादित बनाते हैं और इसकी बलि हजारों लाखों छात्र चढ़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 67वीं पीटी में गलत प्रश्नों के सही उत्तर के लिए आज बीपीएससी में मंथन चल रहा है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट टीम जो है वो उनको आज बुलाया गया है और वो आज बैठेंगे और अपने द्वारा पूर्व में दिए गए उत्तर को लेकर फिर से एक बार मंथन करेंगे। हालांकि आपको बताएं कि छात्र जो हैं वो ऑथेंटिक किताबों से, जो रेफरेंस बुक होते हैं जिसको फॉलो करते हैं लोग, करना चाहिए भी, और यूपीएससी परीक्षाओं में उसे फॉलो किया जाता है, उससे प्रश्न दिए जाते हैं, उससे वो अपने उत्तरों को भेज रहे हैं कि कैसे आयोग ने गलती किया है। और ये गलती जानबूझ के किया जाता है, ये आपको भी पता है। ये बीपीएससी ने स्थापित कर दिया है कि हम 8-10 प्रश्नों के उत्तर गलत देते हैं और देते रहेंगे। हालांकि नए अध्यक्ष आए हैं, उनसे गुहार लगाया गया छात्रों के द्वारा, कल जो प्रतिनिधि मंडल गया था, कि आप एक्सपर्ट टीम को बदल दें। बदलना जरूरी भी है। इसके साथ साथ बीपीएससी में जो भी वर्षों से जमे हुए कर्मचारी अधिकारी हैं उनका भी तबादला किया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जानबूझ के किया जाता है और जानबूझ के किया जाता है भी। अब इनके कार्यप्रणाली से ये साबित हो गया है। तो आज एक्सपर्ट टीम आए हुए हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि लगभग 7-8 प्रश्नों के उत्तर पर छात्रों ने ऑब्जेक्शन किया है, जिसमें से 5-6 को मैं भी देख रहा हूं और उनका ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही है, यानी कि आयोग के द्वारा गलत उत्तर दिया गया है। बावजूद इसके मेरा दावा है, आप देख लीजिएगा, कि वो एक्सपर्ट जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन से ज़्यादा सही मानने को तैयार नहीं होंगे। कारण है कि जो व्यवस्था चली आ रही है उसको कायम रखना है। तो अतुल प्रसाद जी, आप अध्यक्ष हैं आयोग के, आपसे गुजारिश है कि एक्सपर्ट टीम को आज आप गेट तक छोड़ने जाइएगा और उनको दंडवत प्रणाम कर लीजिएगा कि आपको जितनी बेइज्जती करानी थी, जितना गड़बड़ी कराना था, आपने करा लिया, अब हमें माफ़ करें। और नए एक्सपर्ट टीम को आप रखें जिनमें योग्य अध्यापक हों या जो भी प्रोफेसर जो भी हो सकते हैं वो उसमें शामिल हों और वो अपडेटेड हो, यानी कि अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमेशा पढ़ते हों, क्लास लेते हों और प्रतियोगी परीक्षाओं को नज़दीक से देखते हों। ऐसे लोग को आप शामिल करें। और जो लोग आज आए होंगे, मेरा पूरा विश्वास है कि ये तो पहले कहेंगे कि नहीं, ये सारे प्रश्न के उत्तर सही हैं, पता नहीं वो किस किताब से, किस पासपोर्ट से, किस एटम बम से, किस परमाणु बम से इसका आंसर दिए हुए हैं। लेकिन गुजारिश है अध्यक्ष साहब से कि आप उनको आज माफ़ कर दें बीपीएससी के सेवा से, उनको आप ब्लैक लिस्टेड कर दें, क्योंकि यही लोग जो हैं, अब पता नहीं ये जानबूझ के कराया जाता है या कुछ भी, लेकिन एक्सपर्ट को लेकर हमेशा से उंगली उठते रहा है। एक तो ये लोग स्तरहीन प्रश्न देते हैं जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं हो। ग्रुप डी के एग्जाम के प्रश्न भी इनसे ज़्यादा अच्छे और उनके उत्तर सटीक होते हैं, जो कि बिना ई ऑप्शन के भी सही हो जाता है, उसमें ऑप्शन में रहता है, विवाद नहीं होता है। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि एक तो प्रश्न स्तरहीन देते हैं, प्रश्न या तो गलत रहता है या फिर ऑप्शन गलत रहता है, उसके बचाने के लिए ई ऑप्शन को ईजाद करवाएं। ई ऑप्शन के बावजूद भी ये आयोग की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। 150 प्रश्न 39वीं से लेकर अभी तक, अनिल सर जो हैं उनकी बात माने तो 48वीं से तो मैं ही गवाह हूं, अभी तक 150 प्रश्न कभी भी आयोग के द्वारा ठीक ठाक नहीं दिया गया है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 148 क्वेश्चन भी पूर्णतः सही हो।
मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एक परीक्षा में मैक्सिमम 17 प्रश्न 48वीं से 52वीं की 76 कैंडिडेट के लिए पुनर्परीक्षा हुई थी। 17 प्रश्न उसमें डिलीट करना पड़ा आयोग के द्वारा कि हमसे ये गलत सेट हुआ है। 48वीं से 52वीं में 14, उसके बाद हर एक साल 8, 10, 15, 5, 7 इस तरह होते रहता है। तो मंथन चल रहा है और मैं गुजारिश करूंगा अध्यक्ष साहब से कि आप पूछें इन एक्सपर्ट से कि आपने किस रेफरेंस बुक से इन प्रश्नों के उत्तर आपने तय किए हैं, कौन से वो किताब हैं। क्योंकि बिहार के छात्र या यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र एनसीईआरटी पढ़ते हैं, सरकार के रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं मैगजीन में, योजना पढ़ते हैं मैगजीन में, जो स्टैंडर्ड जो अखबार हैं वो पढ़ते हैं, बीटीसी ये किताब पढ़ी जाती है, सरकार के जो सर्वे रिपोर्ट आते हैं वो पढ़े जाते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे बजट से संबंधित हो। लेकिन ये लोग कौन सी पुस्तक पढ़ के जो इससे ज़्यादा ऑथेंटिक है उसका आंसर देते हैं, ये जरूर आप पूछें उनसे। और बीपीएससी के प्रश्न स्तरीय किए जाएं, जिस तरह उत्तर प्रदेश पीसीएस के किए जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं, राजस्थान के प्रश्न रहते हैं, मध्य प्रदेश के रहते हैं, बगल के राज्य झारखंड के रहते हैं। वहां पर प्रश्नों को लेकर विवाद नहीं होता है। झारखंड में, झारखंड विवादित है आयोग, लेकिन प्रश्नों को लेकर नहीं है, बल्कि परीक्षा में और सारी गड़बड़ियां होती है उसको लेकर विवादित है। लेकिन बीपीएससी में तो विवाद सबसे पहले प्रश्न को लेकर ही होता है, और प्रश्न आपके न पीटी में न मेंस में स्तरीय नहीं होते हैं। एक पीसीएस के प्रश्न नहीं होते हैं, ग्रुप डी से नीचे का स्तर होता है, पीटी में यूनिवर्सिटी के एग्जाम से के बराबर या उससे नीचे का स्तर होता है मेंस में। तो इसका ध्यान दें और एक्सपर्ट टीम का गठन नए तरीके से किया जाए और आयोग स्वीकार करे कि हाँ, उनसे अगर 7-8 प्रश्न के उत्तर गलत दिए गए हैं तो वो गलत हैं और उसका हम कुछ ना कुछ निदान निकालेंगे। या तो उतने क्वेश्चन को हम डिलीट करेंगे या उतने के बराबर सबको मार्क्स दिया जाएगा, ये आयोग के द्वारा क्लियर किया जाए। क्योंकि अगर एक बार टाल मटोल किया गया तो ये हमेशा होते रहेगा और हमेशा होते रहा है। 53वीं से 55वीं में 104 कट ऑफ गया था, उसके बाद गलत प्रश्न दिए गए थे जिसको लेकर छात्र हाई कोर्ट में गए हुए थे और हाई कोर्ट के बाद 4 नंबर कट ऑफ गिराया गया, 104 से 100 आ गया जनरल का कट ऑफ। लेकिन इस समस्या के निदान के लिए कुछ नहीं किया गया, जड़ में नहीं गया गया। इसी कारण है कि ये समस्याएं हमेशा आते रहती है और वैसे छात्र जो कि बॉर्डर लाइन पे होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। आप देख लें, जितने लोग विरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया पर या आपके आयोग के गेट पर पहुंच रहे हैं, सबका 1 से 2 नंबर से पीटी नहीं हुआ है। और ये ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि केवल बीपीएससी की ही तैयारी करते हैं, यूपीएससी की ही तैयारी करते हैं, दूसरे कंपटीशन में नहीं बैठते हैं। तो गुजारिश है आयोग के अध्यक्ष से कि आप एक्सपर्ट टीम को बुलाए हैं, उनको आप प्रणाम करें, उनसे अपना पीछा छुड़ाएं और बीपीएससी को उनसे मुक्त करवाएं और लाखों छात्रों के भविष्य के साथ आप न्याय करें। क्योंकि ये ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनका एक नेक्सस बना हुआ है आयोग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों से, जो जानबूझकर हर एक साल बीपीएससी को विवादित बनाते हैं और इसकी बलि हजारों लाखों छात्र चढ़ते हैं जिनको अपनी योग्यता को बर्बाद करके खत्म करके इसकी बलि देनी पड़ती है। गुजारिश है आयोग से कि आप एक्सपर्ट से पूछें उनसे कि आपने किस किताब से देखकर इसका आंसर ये सेट किया। आपसे दोबारा आपत्ति मांगी गई, क्या आपने छात्रों के दिए गए जो भी रेफरेंस थे क्या उसको आपने देखा? क्या आपने भारत के और बिहार सरकार के रिपोर्ट को पढ़े? क्या आपने एनसीईआरटी को देखा? क्या आपने बीटीसी को देखा? क्या आपने इग्नू के नोट्स को देखा? अगर इनसे नहीं देखे हुए हैं ये, तो आप इनको दंडित भी करें कि आपके कारण आयोग की छवि जो है वो बदनाम होती है, बर्बाद होती है और हजारों छात्र बर्बाद हो जाते हैं इसके कारण। गुजारिश है आपसे कि आप उनसे सीधे प्रश्न पूछें, क्योंकि ये भी गुनाहगार हैं बीपीएससी के बर्बादी के लिए, बीपीएससी को कलंकित करने के लिए और बिहार के हजारों छात्रों को बर्बाद करने के लिए। गुजारिश है आपसे ये काम आप जरूर करें और आशा हम करते हैं
कि अभी से भी आयोग छात्रों के साथ न्याय करेगा और जो भी गलत प्रश्न दिए गए हैं या गलत उत्तर दिए गए हैं उनको सुधार कर उसके हिसाब से रिजल्ट दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।